दोस्तों ये जो आपकी स्क्रीन पर एक मैप नज़र आ रहा है ये पाकिस्तान का ऑफिशियल मैप है। असल जो पाकिस्तान का सरकारी नक्शा है वो ये वाला है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जम्मू एंड कश्मीर का जो इलाका है, इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर जो है, और आई शुड से इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर जो है वो भी पाकिस्तान के ऑफिशियल मैप में इंक्लूडेड है। लेकिन इंडियन मीडिया के अंदर और इंडिया के जो सरकारी प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहां पर ये वाला नक्शा इस्तेमाल होता है। जब भी वो पाकिस्तान की बात करते हैं ना तो ये वाला नक्शा इस्तेमाल करता है। इसमें आप देख सकते हैं तकरीबन आधा मुल्क है ही नहीं, आधा मुल्क खा जाता है और उनके नज़दीक पाकिस्तान ये है, इतना सा बस, और बाकी के जो इलाके हैं वो उसमें अपने एरिया के अंदर खिसका लेते हैं, अपने नक्शे के अंदर खिसका लेते हैं। अच्छा, ये जो मसला है सिर्फ पाकिस्तानी फेस नहीं कर रहे होते, चाइनीज भी लंबे अरसे से यही मसला फेस करते रहे हैं। अगर आप इंडिया का नक्शा देखें तो इंडिया के नक्शे के अंदर ये देखिए, ये इलाका जिसको मैं हमेशा इस प्रोग्राम के अंदर जब भी मैप शेयर कर रहा होता हूं तो ये क्लेरिफिकेशन ज़रूर दे रहा होता हूं कि ये इलाका जो है ये इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, और ये इलाका जो है वो लद्दाख है, और ये इलाका जो है वो इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड जंगनान का इलाका है। साउथ तिब्बत का इलाका जंगनान है जो कि चाइना का इलाका है, लेकिन इंडिया ने इसको 70s के अंदर कहीं रीनेम करके इंडियन टच देने के लिए अरुणाचल प्रदेश इसका नाम रख लिया था। असल में ये चाइनीज इलाका है। यहाँ पर रहने वाले लोगों की शक्लें भी चाइनीज हैं, उनकी जबानें भी चाइना से मिलती जुलती हैं, उनका रिलीजन भी चाइना से मिलता है, लेकिन है ऑफिशियली इंडिया के नक्शे में इंक्लूडेड। अच्छा चले, अब आप ये कह सकते हैं कि देखें इंडिया जो है वो तो अपने नक्शे के अंदर तो जाहिर सी बात है ये सारी चीजें ऐड करेगा ना, उनका क्लेम है इसके ऊपर तो वो तो करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप बांग्लादेश का एजुकेशनल सिस्टम देखें तो उसके अंदर भी ज़्यादातर वही नक्शे इस्तेमाल हो रहे होते थे पहले जो कि इंडिया तस्लीम करता है। यानी वहाँ पर जो बांग्लादेश के अंदर मैप्स टेक्स्ट बुक्स के अंदर छपते रहे हैं वो इंडिया के वर्जन के हिसाब से छपते रहे, यानी उन मैप्स के अंदर कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं दिखाया जाता। इसी तरह से जंगनान जो है अरुणाचल प्रदेश, उसको चाइना का हिस्सा नहीं दिखाया जाता रहा। नाउ पिछले काफ़ी अरसे से लेकर, वैसे तो ये लंबे अरसे से चलता चला आ रहा था सिलसिला, चाइना ने भी इस हवाले से कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया था, पाकिस्तानियों ने भी नहीं किया था बांग्लादेश के साथ। अलबत्ता अब पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि चाइना ने, ऐसी इतलात आ रही है कि चाइना ने बांग्लादेश से कहा है कि आपका ये जो एजुकेशनल सिस्टम है इसके अंदर जो मैप्स छपे हुए हैं ये गलत मैप्स छपे हुए हैं, मेहरबानी करके इसको ठीक करें। ठीक करने का मतलब है कि जो अरुणाचल प्रदेश है उसको आप हमारा हिस्सा शो करिए उसके अंदर, और इसी तरह से जो अक्साई चिन का इलाका है वो भी आप हमारा हिस्सा इसके अंदर शो करिए। अक्साई चिन यानी लद्दाख का इलाका है वो भी। तो इस तरह की डिमांड्स जो है वो चाइना ने गुज़िश्ता साल नवंबर में कहा जा रहा है कि रेज की है। डेली ऑब्जर्वर ने इस स्टोरी पे लिखा है कि चाइना रेजेस कंसर्न ओवर मैप्स एंड इंफॉर्मेशन इन बांग्लादेशी टेक्स्ट बुक्स, और मजीद वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू बीजिंग, two textbooks and the website inaccurately represent Arunachal Pradesh and Aksai Chin as part of India, whereas China asserts that these regions have historically belonged to them. और कहते हैं diplomatic sources have confirmed that China formally requested Bangladesh to rectify these issues in late November. The request was made through an official letter urging the correction of maps and information in the textbooks and the survey department's website. अच्छा, ये जो मसला है ना ये नया नहीं है, बहुत समय से लेकर ये मैप्स इस्तेमाल हो रहे थे। इसी स्टोरी के अंदर आगे वो कहते हैं कि however several senior former Bangladeshi diplomats speaking on condition of anonymity have stated that they have not encountered such objections from China in the past. पहले भी थे यही नक्शे छप रहे होते थे टेक्स्ट बुक्स में, लेकिन चाइना ने पहले एतराज नहीं किया क्योंकि उनको पता था पपेट बैठी हुई है इंडिया की। तो कहते हैं कि दे बिलीव दैट द ऑनगोइंग बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन चाइना एंड इंडिया हैव लेड बोथ नेशंस टू रीइंफोर्स देयर रिस्पेक्टिव टेरिटोरियल क्लेम्स व्हिच चाइना नाउ एक्सपेक्ट्स बांग्लादेश टू रिफ्लेक्ट इन इट्स मटीरियल्स। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा हो रहा है कि क्या बांग्लादेश ये जो मैप्स है वो करेक्ट कर देगा? तो आंसर इज ऑब्वियसली करेगा, डेफिनेटली करेगा, लेकिन फौरी तौर पर यह चीज नहीं होने जा रही। फौरी तौर पर ऐसा नहीं होगा कि ये जो टेक्स्ट बुक्स वहां पर मौजूद हैं स्टूडेंट्स के पास उनसे वापस मंगवा लिए जाएंगे और दोबारा से प्रिंट होंगे, ऐसा नहीं है। मौजूदा जो
पब्लिकेशंस हैं इस साल की वो हो चुकी हैं, जितने भी पब्लिश करवाने थे वो करवा चुके हैं। अब जो आगे जो भी पब्लिश होंगे उसके अंदर करेक्शन होगी। मौजूदा जो टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल हैं वहां पर उनमें करेक्शन ये वाली नहीं होगी, आगे जो छपेंगे उसके अंदर होगी। चाइना को भी गालिबन बांग्लादेश ने ये चीज़ खामोशी के साथ कम्युनिकेट कर दी है, लेकिन हो सकता है कि इंडिया की तरफ से इस पे कोई प्रोटेस्ट रेस किया जाए या कोई कंसर्न्स रेस किए जाएं कि आपने हमारे इलाके क्यों स्किप कर दिए हैं, काट दिए हैं नक्शे के अंदर से। लेकिन नेवरदलेस ये एक पास्ट की मिस्टेक है, पुरानी मिस्टेक्स हैं, पिछली गवर्नमेंट की मिस्टेक्स हैं, जिसको होपफुली नई गवर्नमेंट जो है आने वाले दिनों में रिजॉल्व करेगी। मीनवाइल आखिर में आपको ये बता दूं कि बीजेपी जो इंडिया की रूलिंग पार्टी है उनका एक एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सुजीत कुमार साहब, उन्होंने बड़े कंसर्न्स रेज किए हैं। वो कह रहे हैं ये जो एक ट्रायंगल बन गया है पावर का, बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना, ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक है हमारे लिए। द ट्रिब्यून कहता है बीजेपी एमपी सुजीत कुमार वॉइसेस फियर ऑफ चाइनाज प्रोबेबल रोल इन एस्केलेटिंग बांग्लादेश इंडिया सिचुएशन। वो कह रहे हैं ये जो हमारे दरमियान खिटपिट हो रही है इसके पीछे चाइना है। वो कहते हैं कि बांग्लादेश हैज ओपनली taken an anti-India stand and also it has now forged a partnership with Pakistan and also China will try to fish in troubled waters. So what bothers me is this axis of evil, China, Pakistan and Bangladesh. If it forms, that will be very concerning for India. We want the situation to normalize and improve in Bangladesh, and the attack on the Awami League workers, minorities, particularly Hindus, is condemnable. I feel it's unfortunate that Muhammad Yunus, who is a Nobel Peace Awardee, is turning a blind eye to the attack on minorities. So we are keeping a close eye on the developments in Bangladesh, and we will only hope that good sense prevails and the situation normalizes in Bangladesh soon. देखिए बांग्लादेश के अंदर सिचुएशन नॉर्मल है, इंडिया को सिर्फ डिप्लोमेटिक महाजों पे शांति बनाए रखने की ज़रूरत है, बाकी कोई मसला नहीं है। बांग्लादेश के अंदर कोई मसला नहीं है। बांग्लादेश से ज़्यादा जो माइनॉरिटीज़ के खिलाफ गड़बड़ हो रही है वो उधर हो रही है इंडिया के अंदर, यहाँ पर तो फिर भी कम हो रही है बांग्लादेश के अंदर। असल में जो ताल्लुकात की बेहतरी के हवाले से काम करना है वो इंडिया की तरफ से करना है, बीजेपी की तरफ से करना है, और उनकी तरफ से जो डिप्लोमेटिक एक वॉर छेड़ी गई है बांग्लादेश के खिलाफ, नई सरकार के खिलाफ, इससे उनको डिसएंगेज होना पड़ेगा एज अ पार्टी, एज अ रूलिंग रिजीम। तब जाकर कहीं दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात है उसमें बेहतरी आ सकती है।